बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसी है मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी है अल्लाह जी से कि रबीउल अव्वल के महीने के सदक़े अल्लाह जी तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर कर दें और आप सबके सदक़े अल्लाह जी मेरी भी परेशानियाँ दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो और बताएं कैसी चल रही है आप सारों की लाइफ। तो मज़े की भी चल रही होगी, थोड़ी सी परेशानियां भी चल रही हैं। खैर सो के दुआ कर सकते हैं और पॉजिटिव सोच सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव बातों के साथ साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ मज़े की भिंडियाँ। तो उन मज़े की भिंडियों के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अनियन को मैंने सोते कर लिया थोड़े से घी के अंदर। सोते करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही सोते हो गया तो मैंने इसमें प्यारा सा खूबसूरत सा रंग डाल दिया, यानी कि टोमेटो, जो कि बहुत खूबसूरत होता है और मुझे तो बहुत मज़े का लगता है खाना बनाते हुए ये वाला पार्ट। जब टोमेटो ऐड किया जाता है, ग्रीन चिली ऐड की जाती है तो बहुत मज़े का कलर आता है। उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद नमक, मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, डेट्स इट। और हरा मिर्च, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, कोई काली मिर्च नहीं है, कोई गरम मसाला नहीं है, कोई दूसरा स्पाइस नहीं है। बेसिक के मसाले से डालें और थोड़ा सा नीचे लगने लगा तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मसाला जितना मज़े का बनेगा उतना ही खाना आपका मज़े बनेगा। तो आप बताएं आपने आज डिनर में क्या खाया। भिंडी किस किस की फ़ेवरेट है? मेरी तो बहुत फेवरेट है, चाहे वो भिंडी प्याज हो या फिर भिंडी चिकन या भिंडी गोश्त या फिर जैसे भी हो। मुझे वेजेस भी अच्छी लगती हैं और मीट भी अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब भी शौक़ से खा लेती हूँ। जब मसाला यहाँ पे भुन गया तो मैंने इसमें जो एक तो धनिया पाउडर होता है ना, एक सही वाला जो धनिया पाउडर होता है साबुत वाला, उसको थोड़ा सा साफ़ किया और मैंने थोड़ा सा ना हैंड के साथ मसल के इसमें डाल दिया। इससे इतनी मज़े की खुशबू आती है ना, सीरियसली, भिंडियों के अंदर। इट्स अमेजिंग। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह साबुत डालने से। अगर आप भिंडियाँ बनाते हैं ना तो खुशबू बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें चिकन डिलीवर कर दिया और चिकन को मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी क्योंकि चिकन जो होता है ना इसमें भी थोड़ी सी एक ना इसकी अपनी एक महक होती है। अगर वो ख़त्म ना करो तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता और अरोमा नहीं निकलता मसालों का। तो इसकी भुनाई बड़े मज़े से अच्छे से करनी है और भुनाई करते करते मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मुझे था फटाफट से हो जाइए। इसलिए मैंने कहा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो तो दूसरी तरफ मैं स्टोव पे क्या करती हूँ, भिंडियाँ घी डाल के फ्राई कर लेती हूँ। और अच्छे से जब तक भिंडियाँ फ्राई हो रही होंगी तो यहाँ पे चिकन की भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें फटाफट से फिर बन जाएंगी तो हम इसको रेडी कर लेंगे। आप बताइएगा कि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो क्या आपने सब्सक्राइब किया है। आपको पता है ना ये मेरा नया चैनल है और इसकी डेवलपमेंट अभी बाकी है। तो जब डेवलपमेंट बाकी होती है तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे भुनाई हो गई थी। तो जब चिकन अच्छे से भुन जाता है ना तो घी साइड्स पे आ जाता है। तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने रख दिया ताकि ये गल जाए। और यहाँ पे भिंडियाँ हो रही थी मज़े की फ्राई। भिंडियाँ जब मैं फ्राई कर रही होती ना तो थोड़ी सी निकाल के फिर इस पर सॉल्ट डाल के खाने का बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मैं भिंडी चिकन तो बना रही हूँ लेकिन मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ना प्याज, जब भिंडियाँ फ्राई हो गई तो फिर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, इस टाइम पे डाले थे। अब आप सोच रहे होंगे, मैं बताती हूँ, प्लेन गुजर जाए। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी मैंने इसमें प्याज इसलिए डाल दिया, हालांकि डालती नहीं है, ये तो भिंडिया चिकन है, इस टाइम पे प्याज आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने प्याज इसलिए डाला था क्योंकि मैं चाह रही थी क्वांटिटी ज़रा एक्स्ट्रा हो जाए, सब लोग अच्छे से पेट भर के खा लें। तो मैंने प्याज़ों को भी थोड़ा सा सोते कर लिया भिंडियों के साथ, वहाँ पर मेरा चिकन गल गया था तो फिर मैंने उसको डिलीवर कर दिया एक साथ डिलीवर करने के बाद मिक्स करने के लिए आपने इसको जब रख दिया तो इसको आपने दम लगा देना है। और ये मज़े का दम हो चुका है हमारा रेडी। ये बन गया है भिंडिया चिकन, बहुत यम्मी, बहुत लजीज और बहुत सादा सा तरीका। ये मेरी मामा का तरीका है और ये मेरी बहन का तरीका है। वो भी आई हुई थी रहने तो सारा उसने मुझे बताया कि हाँ हाँ ऐसे करो ऐसे करो। तो ये सारा वो तरीका है, कॉपी मतलब कि मैं मामा से भी सीखती हूँ, आपी से भी सीखती हूँ, मतलब अपनी बहन से भी सीखती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा मज़े का खाना बनाती हूँ।
ठीक है? तो आप भी मुझे बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के घर का टेस्ट और बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है बहुत मज़े का बनाती होंगी, क्योंकि इतनी मेहनत में जो गर्मी में खड़े होके खाना बनाता है, इसका तो मतलब यही है कि वो बहुत दिल से बनाता है। तो जो चीज़ दिल से बनाई जाती है वो बहुत यम्मी होती है, इसलिए खाने में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। दुआ में याद रखना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।